दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, ज्ञान की प्रतिमूर्ति श्रीमान दिनेश प्रसाद मिश्र बाबू, आदरणीय गुरु भक्ति न माता जी, इस परिवार के पूरे सदस्यगण, मैं अभी दिनेश बाबू के आवास पर सत्संग कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो बुढ़ाड़ पड़ता है। आज 3 फरवरी 2024 ईस्वी है। मेरा सौभाग्य है जो कि मैं दिनेश बाबू के सानिध्य में आ पाता हूँ और इनके द्वारा ज्ञान की चर्चा पाता हूँ। संत मत की सार बातें इनसे सुनने को मिलता है और साधना की जो अनुभूति है, उन अनुभूतियों से मैं इनके सानिध्य में अवगत होता हूँ। मैं ऐसे प्रेरणा के प्रतिमूर्ति को नमन करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन परिवारों के द्वारा याद किया जाता है। तो मैं सबको नमन करते हुए जो पाठ अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महिमा के विषय में, सत्संग महिमा के विषय में, उस पर जो मेरे स्मरण में है, जो मैं समझ पाया हूँ, उन्हीं बातों को मैं दोहराना चाहता हूँ। वैसे तो आदरणीय दिनेश बाबू ने सार बातें हम लोगों के सामने रख दिया है और फिर भी मैं आज्ञा पालन के कारण कुछ कहने जा रहा हूँ। हम लोग गोस्वामी जी के विचारों को सुन रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वंदना करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आवाहन भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विशेष कार्य की सफलता हेतु अपने इष्ट से, आराध्य से या गुरुजनों से जरूर यह प्रार्थना करते हैं कि हमको सफलता मिले। कोई भी होंगे करते हैं। जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट है, जब एग्ज़ाम में जाने लगते हैं तो जो प्रतिमा है प्रणाम करते हैं, या देवता है या माँ बाप हैं, कहते हैं हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो यह सफलता के लिए मतलब कि आवाहन है, प्रार्थना है। तो गोस्वामी जी जो रचना कर रहे थे रामचरितमानस का, बृहद ग्रंथों का, विश्वविख्यात ग्रंथों का रचना कर रहे थे, उस रचना में व्यवधान ना हो, अनवरत वो लिखते चले जाएं, इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहली प्रार्थना जो करते हैं वो गुरु की करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। ये विशेषता है, गोस्वामी जी की विशेषता है और महानता है उनकी। कहते हैं बंदों गुरुपद कंज, मैं गुरु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके चरण कमल को प्रणाम करता हूँ। क्यों? इसलिए कि गुरु जो होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर के होते हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु का जो वचन होता है शिष्य के अज्ञानता को हरण करता है। जैसे सौर मंडल में सूर्य उगता है तो संसार के तिमिर को हरता है, अंधकार को दूर करता है। ठीक उसी तरह से
शिष्य के अंदर में जो अज्ञानता है, जब गुरु वचनों का सानिध्य करते हैं, गुरु वचनों को सुनते हैं, गुरु वचनों को आचरण में जब उतारते हैं, हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, शिष्य के अंदर की जो अज्ञानता है वो दूर हो जाती है, शमन करते हैं वो। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, स्मरण करके आगे का जो उनका कार्यक्रम है वो करते हैं। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो गुरु को याद करते हैं, तो याद करके वो आगे रचना करते हैं। तो सबसे पहली वंदना जो गुरु की किए हैं ये उनकी विशेषता है। नहीं तो वो लिख सकते थे बंदो श्री राम पद, बंदो हनुमान पद, लेकिन गुरु की वंदना करते हैं। तो गुरु का स्थान उन्होंने दिया है और उनके जीवन में भी गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि भगवान श्री राम ने भी गुरु को स्थान दिया है। उन्होंने कहा है सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। भगवान श्री राम कहता है मुझसे भी बढ़ करके संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी उन विचारों का सम्मान करते हैं। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे तो माँ के पास गए। माँ ने भगवान श्री राम से कहा था कि बेटा तुमने दुर्दांत राक्षस रावण का संहार कैसे किया। उनको तो कहना चाहिए कि हम भगवान थे या हमारे पास बंदर भालू एक से एक सेना था, उन सेना के बदौलत हम विजय प्राप्त कर पाए, एक से एक योद्धा था उसके कारण विजय प्राप्त कर पाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान श्री राम ने कहा माँ तू सुनना चाहती हो कि किस कारण से विजय मिली है। बोले हाँ जरूर मैं सुनना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। अब भगवान श्री राम गुरु की दुहाई देते हैं, गुरु वशिष्ठ की बात कहते हैं कि माँ जो कुल गुरु वशिष्ठ मुनि हैं उनकी कृपा से हम रावण जैसे राक्षस का संहार कर पाए। अब बुझिए, गुरु लड़ने तो नहीं गए थे, वशिष्ठ मुनि लड़ने नहीं गए थे, युद्ध में नहीं गए थे, लेकिन गुरु की दुहाई देते हैं कि विजय जो हमें प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से। अब गुरु की कृपा किस तरह से होती है, कैसे होती है? जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं गुरु को, इष्ट को, आराध्य को, तो उनकी कृपा होती है। जैसे आप यहाँ से मैसेज करते हैं तो अमेरिका जाने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत ही चला जाता है मैसेज। ठीक उसी तरह से जब आप याद करते हैं तो गुरु की कृपा पहुँचने में देर नहीं लगती है, क्योंकि गुरु का जो नेटवर्क होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। भौतिक जगत में जो भौतिक वैज्ञानिकों ने चमत्कार करके दिखाया है उससे विशेष चमत्कारिक हमारे परमात्मा होते हैं, सद्गुरु होते हैं। इसलिए जब याद करते हैं तो उनकी कृपा होती है। जैसे आप आम का अचार खाते हैं तो मुंह में अचार तो नहीं है, लेकिन जब याद करिएगा तो याद करने से मुंह में पानी आ जाता है। आम का अचार याद करते करते पानी आ जाएगा मुंह में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अचार में खट्टा का गुण होता है। तो जिस रूप को आप याद करते हैं उस रूप में जो गुण होता है उस गुण के अनुरूप आपके शरीर में इफेक्ट प्रभाव डालता है। आम में खट्टा का गुण है तो जो रूप है उस रूप में गुण है, तो उस गुण को यदि याद किए तो हमारे शरीर में प्रभाव डाला, पानी ला दिया। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु जो होते हैं उनका जो रूप होता है सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है, ऐसे सद्गुरु होते हैं। तो उनके रूप को जब याद करते हैं, जब स्मरण करते हैं, उस रूप में जो गुण होता है वह गुण आप में आ जाता है। ऐसे शक्तिशाली सद्गुरु होते हैं। तो भगवान श्री राम ने रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में गुरु को याद किया। जब याद किया
तो गुरु की कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ, उसे विजय मिली। स्व शरीर गुरु साथ में नहीं रहने पर भी आपका काम बनता है। कभी कभी संस्मरणों को दिनेश बाबू सुनाया भी करते हैं गुरु की कृपा के विषय में, चमत्कार के विषय में। तो वह जो चमत्कार है आपकी सद्भावना के कारण होता है, श्रद्धा के कारण होता है, गुरु पर जो विश्वास है इस कारण से होता है। तो जब आप गुरु को याद करते हैं इन वक्त पर, तो गुरु की कृपा ऐसे होती रहती है। तो गुरु किस तरह से कृपा करते हैं, एक गुरु भक्तों की कहानी मैं सुनाता हूँ। पंजाब की कहानी है। एक व्यक्ति था जिनका नाम था झंडा। बड़ा गरीब था, दीनहीन व्यक्ति था। उनके अंदर में बड़ी श्रद्धा थी। वो गुरु नानक साहब से दीक्षा लेने के लिए गए, तो दीक्षा ले लिया। इतने गरीब वो थे, दक्षिणा में एक पैसा भी नहीं दिया, था ही नहीं तो देता क्या। वो दीक्षा लेकर के वो चला आया। बातें कुछ दिन बीत गई तो गुरु नानक साहब ने अपने शिष्यों से कहा कि झंडा नाम करके व्यक्ति ने जो दीक्षा लिया है वो दक्षिणा नहीं दिया है। ऐसा करो, उसे जाकर के कहो कि गुरु महाराज ने 500 सरफी दक्षिणा में मांगा है, इतना कह दो और उसके बाद चले आना। आज्ञा पाकर के शिष्य गया और झंडा से कहता है कि गुरु महाराज ने हमको भेजा है इस सूचना देने के लिए कि आपने जो दीक्षा लिया है, दक्षिणा एक पैसा नहीं दिया है, तो दक्षिणा में 500 सरफी मांगा है। उनका बेटा भी वहीं पर था। तो यह कहकर के शिष्य चला गया और उनके बेटे ने कहा कि पिताजी आपने ये क्या किया, गुरु का ऋण आपने चुकता नहीं किया, दीक्षा लेकर के दक्षिणा नहीं दिया, ये ठीक नहीं किया आपने, आपको तो दे देना चाहिए था। और यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं था तो दीक्षा लेना ही नहीं चाहिए था। तो झंडा ने कहा कि देखो बेटा, मुझे ये पता नहीं था कि दक्षिणा भी लेते हैं, हम तो जान रहे थे कि गुरु महाराज फ्री में दीक्षा देते हैं तो हम ले लिए। तो बोले नहीं पता था तो पता कर लेना चाहिए था। ये तगादा आ गया ना, और गुरु ने लेकर के मरेंगे तो किस गति को प्राप्त करेंगे सो बताइए। और 500 सरफी मांगे हैं। झंडा ने कहा बेटा ये तो हम घर भी बेचेंगे तब भी पूरा नहीं होगा, इतने गरीब आदमी थे। तो बोले तब आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, अब क्या होगा, तगादा तो आ गया है। दोनों पिता पुत्र बात कर ही रहे थे। संजोग ऐसा होता है, उसी गांव में एक पहलवान आया था मल्ल युद्ध करने वाला, जिसका नाम था मस्किनिया। बहुत बड़ा पहलवान था, नामी ग्रामी। तो विज्ञापन के लिए, प्रचार करने के लिए ऐलान कर रहा था कि जो मस्किनिया से युद्ध करेगा, लड़ेगा, तो उसको जीतने के बाद मुंह मांगा इनाम मिलेगा, यदि हार गए तो 500 सरफी मिलेगा। तो झंडा ने सुना, अरे ये तो गुरु ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। बेटा से कहा बेटा सुना क्या कहा? बोले हाँ सुने। बोले कि कह रहा है कि जो मस्किनिया नामक पहलवान से लड़ेगा, जीत जाएगा तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा, हार जाएगा तो 500 सरफी मिलेगा। अब तो गुरुजी का ऋण जो है वो तो चुकता कर ही देंगे। तो बेटा ने कहा कि पिताजी आप जानते हैं कितना बड़ा पहलवान है वो, जो उससे लड़ता है और यदि पटक दिया तो मरिए जाता है आदमी, इतना बड़ा पहलवान है और आप उनसे लड़ेंगे। तो बोले बेटा कोई बात नहीं है, हम जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे। यदि मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं है, हारने के बाद 500 सरफी जो हमें दिया जाएगा वो तुम पहुंचा देना। गुरु की जो इच्छा है, जो दक्षिणा है पूरा कर देंगे, ऋण तो नहीं लेकर के जाएंगे, कर्ज तो नहीं रहेगा जीवन में। तो जाते हैं लड़ने के लिए। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी हम लड़ते हैं, हम जवान आदमी, एक धक्का थामेंगे।
आप तो बूढ़े आदमी हैं, मारेगा तो मरिए जाइएगा। बोले नहीं नहीं, तू जवान है, तू रो, संसार को देखना है तुमको। हम बूढ़े हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। और रही बात लड़ने की, अच्छा ऋण तो मेरे ऊपर है, हमें लड़ना चाहिए। हम लड़ करके लाएंगे तो ऋण हो जाएंगे, तुम यहीं रहो। अंततः झंडा जाता है मस्किनिया से लड़ने के लिए। आयोजक से कहता है कि मैं मस्किनिया से लड़ना चाहता हूँ। आयोजक नीचे से ऊपर ताकता है, उनके शरीर को देखता है, ये तो बुढ़ा शरीर है, मांस तो है नहीं, सिर्फ हड्डी झलकती है। तो आयोजक ने कहा तू लड़ना चाहता कि मरना चाहता है? अरे इतने बड़े पहलवान है, तू उनसे हाथ मिलाएगा? तुमको डर नहीं लगता है? वो जिसको पटकता है मारिए देता है। बोले नहीं नहीं, हम लड़ना चाहते हैं, मार देगा तो मार देगा, कोई बात नहीं, हमको एक बार मौका दीजिए। तो आयोजक मौका दे दिया। फील्ड पर मैदान में एक तरफ झंडा है, एक तरफ मस्किनिया है। मस्किनिया की जब नज़र पड़ती है झंडा पर तो मस्किनिया मने मन क्या सोचता है, आयोजक को इतना भी अकल नहीं है, मेरे जैसे जोड़ी पाड़ी में लाना चाहिए पहलवान। कहाँ हम इतने बड़े हट्टा कट्टा पहलवान ये बूढ़ा को दे दिया, जिसके शरीर में मांस भी नहीं है, खाली हड्डी झलकती है। इसको तो एक तमाचा देंगे तो पानी भी नहीं पी सकेगा। मस्किनिया सोचता है मने मन। फिर कहता कह रहे झंडा तू हमसे लड़ने के लिए आया? बोले हाँ, आपसे युद्ध करेंगे, मल्लयुद्ध, कुश्ती लड़ेंगे। बोले तू लड़ना नहीं चाहता, तू मरना चाहता है, देखते हो मेरा शरीर कैसा है। बोले कोई बात नहीं है, आप जो करना है करिएगा, लेकिन हमको लड़ना है। तो बोले तुमको शौक मिटा देते हैं, लड़ना चाहते तो चलो आगे बढ़ो। अब देखिए, हम ये कह रहे थे गुरु की कृपा कैसे होती है, इस भूमिका में, घटना में यही बातें हैं। अब झंडा के मन में ये होता है अब तो हम मर जाएंगे, कि वो मारेगा पटका तो जिंदा रहेंगे नहीं, मर जाएंगे। वो गुरु को स्मरण करता, याद करता है उसी मैदान से, और मने मन प्रणाम करता है कि हे गुरुदेव, आपका जो ऋण है उस ऋण से अब वो ऋण हम हो जाएंगे, लेकिन हम बचेंगे नहीं, हमको मार देगा ये, क्योंकि हमारे शरीर में कम ताकत भी नहीं है, कमज़ोर शरीर है, बुढ़ा शरीर है, ये तो पटक देगा जोर से, और कह भी रहा है। तो हम तो चले जाएंगे संसार से, लेकिन जो आपने कहा है दक्षिणा के लिए वह आपके चरणों में जरूर चला जाएगा। हृदय से, सच्चे हृदय से, मन से प्रार्थना करता है और कहता है कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। अब देखिए, उधर मस्किनिया मने मन गुमान में है कि इसको पटक करके मार देंगे, और ये एक श्रद्धावान शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, क्योंकि इसको बल तो अपना था नहीं। अब प्रार्थना जो किया, याद जो किया, अब देखिए गुरु की शक्ति आती है। जैसे नेटवर्क आता है तो सब काम चालू हो जाता है, उसी तरह से स्मरण करने से, याद करने से गुरु की शक्ति आती है। तो वहाँ से गुरु की शक्ति आई झंडा के शरीर में। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, शक्ति उसमें समाहित होती जा रही थी। ये होता है, गुरु का ये बल है, गुरु की शक्ति है। जो श्रद्धा रखते हैं उनमें बल आता भी है। तो जैसे हाथ मिलाया कि अद्भुत शक्ति आ गई झंडा में, और मिलाते मिलाते ऐसा समय आया कि झंडा को इतना ताकत आ गया, उस पहलवान को, इतने बड़े पहलवान को उठा करके पटक दिया, चार चित्त हो गया, वो छाती पर चढ़ गया। मस्किनिया कहता ये कैसे हो गया? अरे झंडा, हम तो सोच रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और। हम सोच रहे थे तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है, बुढ़ा शरीर है, लेकिन तुम पटक कैसे दिया? झंडा कहता है अरे मस्किनिया, ये हम नहीं पटके हैं। तब बोले गुरु के बल से पटका खाया है। गुरु का बल, श्री सतगुरु महाराज की। ये गुरु का बल ऐसा होता है कि बुढ़े शरीर में भी शक्ति संचालित कर देते हैं। बोला हाँ, गुरु की ऐसी शक्ति होती है, बूढ़े शरीर में भी ताकत ला देते हैं। ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है, जिस कारण से तू पटका खाया है। बोले बाप रे बाप, हमको ये पता नहीं था गुरु की ऐसी शक्ति होती है। उसके बाद आयोजक आता है, उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ सोच रहे थे, लेकिन आप तो बड़े गजब के आदमी निकले, ऐसे पहलवान को भी पटक दिए। जय जयकार हो गया झंडा का। आयोजक ने कहा इसमें जो जीतता है उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाता है, आप बोलिए क्या चाहिए आपको?
झंडा क्या कहता है, मुझे 500 सर्फी चाहिए। आयोजक ने कहा ये तो हारने वाले को मिलता है। तो झंडा ने कहा कि मेरी जीत कहाँ हुई है, ये जीत तो गुरु जी की हुई है, और गुरु को 500 सर्फी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हमको भी 500 सर्फी चाहिए। अब देखिए वही 500 सर्फी लेकर के गुरु को दिए। तब मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु की शक्ति होती है। आप घर में रह कर के याद कीजिए, पहाड़ पर रह कर के याद कीजिए, कहीं भी जौ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। यदि आप याद करते हैं गुरु कहीं भी हैं, उनकी शक्ति आप तक आती है। कभी कभी तो साक्षात दर्शन भी दे देते हैं, ऐसे अद्भुत गुरु होते हैं। कभी स्वप्न में भी दर्शन दे करके गुरु कृपा कर देते हैं, कभी स्मरण करने के बाद कृपा करते हैं। आप हम जो बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, इसमें भी गुरु की कृपा होती है। इस तरह से गुरु को यदि याद करते हैं तो उनकी अद्भुत कृपा होती है। बहुत शक्तिशाली गुरु होते हैं, उनके पास इतनी शक्तियां होती है जितनी शक्तियां किसी व्यक्ति के पास संसार में नहीं होती है। एक महात्मा था, अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, वह नदी पार कर रहा था। संयोग से नदी में धाराएं चल रही थी, महात्मा का पैर लड़खड़ाने लगा, धाराओं में तेज धाराएं थी। तो महात्मा ने कहा शिष्यों से कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो इसमें डूब जाऊंगा। तो शिष्य सुन तो लिया लेकिन कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर महात्मा ने कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। तो शिष्य सुन लिए या कुछ नहीं किए। तो फिर महात्मा आगे बढ़े, महात्मा ने कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो पैर लड़खड़ा रहा है, ऐसे नदी की धाराओं में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। फिर भी शिष्य ने नहीं पकड़ा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बाँह पकड़ लिया चेलवा का, घींचते घींचते सूखी जमीन में जाके पटक दिया। बोला बेवकूफ़ कहेगा, मेरी बाँह को क्यों नहीं पकड़ रहा था, और तू बोलता भी कुछ नहीं है, तुमको क्या हो गया है। तब शिष्य कहता है कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियाँ हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी आशे भरोसे से आपका मैंने बाँह नहीं पकड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्म में ही जावे पार में। सदगुरु की जब कृपा हो जाती है वो भवसागर से पार कर देते हैं। तो गुरु की कृपा से सब कार्य संभव होता है, सब कार्य सिद्ध होता है। कोई भी काम आप करते हैं यदि गुरु को स्मरण कर लेते हैं, उस कार्य में सिद्धि के लिए गुरु की कृपा हो जाती है। कोई भी कार्य हो, हम लोग जब चलते हैं कुपा घाट से, तो मैं जाता हूँ गुरु निवास में, वहाँ गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ सत्संग के निमित्त, मेरी यात्रा शुभ शुभ तय हो, मंगलमय यात्रा हो। प्रार्थना करता हूँ, हुजूर के चरणों में भी जाके प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद बीच बीच में भी जाता रहता हूँ, लेकिन जब किसी कार्य विशेष से बाहर जाता हूँ अवश्य प्रार्थना कर देता हूँ। तो होता क्या है, रास्ता में उस दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न होने वाला होगा तो संकट काट देंगे, क्योंकि हम प्रार्थना करके आए हैं, स्मरण करके आए हैं। तो हमारी भावनाओं में गुरु की कृपा रहती है। हम जब चलते हैं या कोई भी जो गुरु भक्त है वो चलता है तो उसके साथ साथ गुरु भी चलते हैं, वो अदृश्य रूप में चलते हैं, हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख पाते। हमारे आँखों में सद्गुरु की जो कृपा देखने की क्षमता है नहीं होती है, लेकिन एहसास करा देते हैं। एक छोटी सी घटना है, बड़ी प्रेरणादायक है। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे, वहाँ पर उनका भाषण हुआ था। एक फोटोग्राफर आता है फ़ोटो लेने के लिए, तो फोटोग्राफर लेंस मिलाता है, चेहरा को सेंटर में लाता है। तो जैसे ही लेंस मिलाने लगा,
तो पीछे में एक महात्मा नजर आया। तो जो फोटोग्राफर है उनके मन में हुआ कि कौन खड़े हो गए पीछे में। हम तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज का फोटो ले रहे हैं, तो कैमरा को हटाता है, तो हटाया तो कुछ भी नज़र नहीं आया। तो कैमरामैन को मन में हो गया, हमको भ्रम हो गया कि कोई आदमी है। फिर से मिलाने लगे, जैसे ही लेंस मिलाने लगे फिर महात्मा नज़र में आया। फिर कैमरा हटाते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है। ये पत्रकार, उसको कैमरामैन को आश्चर्य लग रहा है, ये हो क्या रहा है। जब हम फोटो लेना चाहते हैं तो पीछे में महात्मा नज़र आता है, और जैसे कैमरा हटाते हैं तो कोई नज़र नहीं आता है। तीसरी बार फिर वो फोटो लेना चाह रहे थे, जैसे ही चेहरा मिला रहे थे कि पीछे में महात्मा आ गए। अब उस कैमरामैन को रहा नहीं गया, वह फोटो लेना छोड़ दिया, स्वामी जी के पास चले गए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, बड़ा विचित्र बात है, मैं आपका फ़ोटो लेता हूँ और जिस समय मैं लेंस मिलाता हूँ उसी समय कोई महात्मा आपके पीछे आ जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। बोले, वो तो मैं देख रहा हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन जिस समय फ़ोटो लेता हूँ उस समय आता है वो, और जैसे कैमरा हटाता हूँ तो चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तो कैसा है, रंग रूप बताइए कुछ, जब आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस रंग के हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसी दाढ़ी है, ऐसा फेस है। जैसे ही विवेकानंद जी महाराज ने जाना कि हमारे गुरुदेव हैं, वहीं रोने लगे। बोले, धन्य है गुरुदेव, मैं कहाँ अमेरिका और आप मेरे पीछे में। देखिए गुरु कैसे होते हैं, शिष्य के साथ चलते हैं। गुरु की ये महिमा है, जहाँ जहाँ शिष्य जाता है वहाँ वहाँ गुरु जाते हैं। ये गुरु की विशेषता है, महिमा है। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइयों, में ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ पर तीत, मजबूती के साथ विशेष प्रेम रखिए, संबंध रखिए, लगाव रखिए। किनसे? गुरु से। यदि विशेष लगाव रखेंगे तब आपका काम बनेगा। दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। दूसरा चीज गुरु महाराज जोड़ दिए हैं, गुरु से प्रेम और दूसरे नंबर में सत्संग। कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब होता है जब से जागो तभी सवेरा। जब आपके मन में हुआ कि सत्संग करना है तो कर लीजिए। कर सत्संग सवेरे। और सवेरा का मतलब होता है हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये सवेरा हुआ है जीवन में। तो मनुष्य का शरीर मिला है, सत्संग करना चाहिए, गुरु में प्रेम करना चाहिए। तब क्या होगा? कहते हैं, या विधि भव फंदा कट जाइए। देखिए गुरु महाराज कितना कारगर उपाय बताते हैं। गुरु में प्रेम और सत्संग से लगाव यदि रखते हैं, कहते हैं भव फंदा कट जाइए, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं किनसे? हम आपसे, आपके हित को हेर करके, ढूंढ करके मैं कह रहा हूँ। अब देखिए गुरु कितने कृपालु हैं, हमारे भलाई के लिए उन्होंने उपाय ढूंढा है, ऐसे नहीं बतला रहे हैं। खोजे हैं कि किस में आपको सुख मिलेगा, किस में शांति मिलेगी, किस में सुकून मिलेगा, ये ढूंढे हैं गुरु महाराज ने। क्या? गुरु से प्रेम और सत्संग जो करेंगे, ये आपके लिए एक संबल ढूंढे, सहारा ढूंढे हैं। आप यदि चाहते हैं क्या? सुख, शांति, समृद्धि, तो यही दो सहारा जो गुरु महाराज बतला रहे हैं, गुरु से प्रेम और सत्संग। यदि ये करेंगे तो कहते भव फंदा कटी जाइए, मैं ही कहत हित हेरे। देखिए गुरु महाराज कितना कृपा करके कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके हित को ढूंढ करके, खोज करके। यही उपाय हम लोगों के जीवन में गुरु महाराज ने दिया है कृपा करके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। यदि सत्संग से लगे रहेंगे तो जो बिगड़ा हुआ बात है वो बनेगा। बिगड़ा हुआ क्या है? आपके प्रतिकूल जो हो गया है, यही नहीं बिगड़ा हुआ है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तो यही तो बिगड़ा हुआ है। कोई भी A to Z काम जो आपके विपरीत है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे मन में खिन्नता हो,
कहते हैं जो कुछ भी आपके विपरीत हो गया है वही बिगड़ा हुआ है। कहते हैं बिगड़ा काम बनेगा तो कैसे? सत्संग करने से। सत्संग से लगे रहेंगे तो वो बनेगा। इसीलिए कहा सत्संग से लागे रहो रे भाई। और एक संतों ने कहा है भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए के जी। अब संत महात्मा कहते हैं भूले मन को समझा लीजिए। जैसे कभी कभी भूल हो जाती है, कभी सत्संग नहीं किए, मन अलसा गया, या अच्छे कर्मों को नहीं किए, या कोई गलती हो गई अज्ञानता के कारण। कहते हैं किसी भी तरह की भूल हो गई आपसे, यदि क्षमा चाहते हैं कि हमारी भूल क्षम्य हो, माफ हो जाए, चाहे वो गोवध हो, चाहे कितना भी बड़ा हिंसा आप कर दिए, चाहे कितना भी बड़ा अपराध पाप कर दिए, सबके लिए कहते हैं कि भूल हुई है ना हमसे। तो कहते हैं यदि आप पाप से आप मुक्ति चाहते हैं, भूल सुधार चाहते हैं, जीवन में लाभ चाहते हैं, यहीं सत्संग के पास है। सत्संग रूपी गंगा में अवगाहन करिए, डुबकी लगाइए, जितना भी अपराध हुआ है जन्मों जन्म का सब माफ होगा। भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए कीजिए। जिसका मन नहीं समझता है सत्संग में आएगा तो समझ जाएगा। मन को सुधारने का जो यंत्र है वो सत्संग है, मन को समझाने का जो यंत्र है वो सत्संग है, मन को पटरी पर लाने का जो एक साधन है वो सत्संग है। इसीलिए सत्संग में लगे रहना चाहिए। कुछ नहीं भी कर पाते हैं आप सत्संग से जुड़े रहिए। अंतिम समय में गुरु महाराज की कृपा होगी, हो सकता है कि पल में कर दे निहाल बजो साध गुरु, ये भी हो सकता है। तो सत्संग एक जरिया है, एक माध्यम है। कोई भी सत्संग कर सकता है, बूढ़े हों, बीमार हों, बच्चे हों, युवा हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, सब कोई कर सकते हैं। सत्संग करने के लिए उम्र ढूंढना नहीं पड़ता है। जो समय है, जो उम्र है, उसी उम्र में सत्संग कर सकता है। बच्चा है तो वो भी कर सकता है, भले वो सत्संग की बात को नहीं समझता है, लेकिन उनको भी सत्संग में बैठाना चाहिए, उनको भी लाभ मिलेगा। सत्संग से लाभ मिलता है। मैं गया था क्या नाम आसनसोल, मारवाड़ी समाज में सत्संग करने गया था घर पर। तो वहाँ पर कुछ माताएं लोग बैठी थी बच्चों को लेकर के। तो बच्चा तो चंचल होता है, हलचल करते रहता है। किसी माताओं ने कहा कि काहे बच्चा को लाया है, न सुनने देता है न सुनता है, इसको काहे लाए हैं, देखिए कितना चटपट करता रहता है। तो कई एक बार जब बोला तो मैं बचाव किया। अब क्या करेंगे, जब आपस में झगड़ा होता है तो हम ही लोग ने सलटाएंगे। तो मैंने कहा कि माता जी सुनिए, बच्चा को लाया है, कोई खराबी बात नहीं है, लाया तो क्या होगा। बोले अच्छा ये क्या सुनता है, क्या समझता है, इतना छोटा नन्हा मुन्ना है, इसको क्या ज्ञान है। मैंने कहा सुनिए क्या ज्ञान है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, किसको ज्ञान है हम बतलाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, दूधमुहा बच्चा है मान लिया जाए, आप खीर बनाए हैं, उसमें केसर दिए हैं, चीनी दिए हैं, काजू किशमिश दिए हैं, पूरा न्यूट्रिशन डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट सब। उसके बाद खीर ला कर के आप बच्चे को खिलाते हैं, तो बच्चा खा लेता है खीर को। लेकिन उनसे पूछेंगे वो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो बोलिए नहीं है उनके मुंह में, अभी इतना छोटा है। लेकिन आप यह सोचिए वह जो खीर खाया, क्या उस बच्चे के शरीर में शक्ति आएगी कि नहीं आएगी। जो खीर में गुण है, जो एनर्जी बढ़ाने का गुण है, वो प्रदान करेगा कि नहीं करेगा। क्या खाली बड़ों में ही प्रदान करेगा, बड़े आदमी को शक्ति लाएगा, क्या बच्चे में नहीं लाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बच्चे में भी लाएगा। वो खीर बच्चा खाएगा, बूढ़ा खाएगा, उसमें जो गुण है वो सब में डालेगा। तो मैंने कहा जिस तरह से खीर बच्चों में भी एनर्जी लाता है, शक्ति लाता है, बूढ़ों में भी लाता है, उसी तरह से बच्चा खीर के विषय में समझे या न समझे, लेकिन खीर भीतर जाने से वो शक्ति डालेगा ही डालेगा। ठीक उसी तरह से हम जो सुनाते हैं, संतवाणी सुनाते हैं, बच्चा
समझे या ना समझे, लेकिन संतवानी में जो गुण है सुधारने का, वो बच्चों को भी सुधार दे। बच्चे में तो सहने की सुनने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन संतवानी में तो क्षमता है। संतवानी तो शक्तिशाली है, तो संतवानी उस बच्चे को संस्कारित कर देगी। इसीलिए सुनने दीजिए। कान में जब जाएगा तो बच्चे का सुधार होगा। आज नहीं होगा, जब वो बोलने लगा तब होगा। यहाँ तक गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा जब पेट में होता है, माँ के गर्भ में, यदि आप संतवाणी गुरुवाणी सुनाते हैं, वेदवाणी सुनाते हैं, बच्चे पर प्रभाव डलता है। गुरु महाराज बहुत उदाहरण दे के समझाते थे। अष्टावक्र का ऐसा हुआ, कई एक बच्चों का उदाहरण दिए हैं, तो बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है। जब गर्भ में बच्चा सुन सकता है, सीख सकता है, संस्कारित हो सकता है, तो आपका बच्चा जब जन्म लेता है, सत्संग में लाइएगा तो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा और नहीं संस्कारित होगा। वो भले बोल नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन सुनने दीजिए। भले वो छटपट करता, करने दीजिए, लेकिन रहने तो दीजिए। कान में जो आवाज़ जाएगी, संतवाणी जाएगी, यही संतवाणी एक न एक दिन अपने केंद्र तक ले आएगी, खींच करके। क्योंकि संतवाणी जो है, गुरुवाणी जो है, वो समाप्त होने वाली नहीं होती है, वो अमर वाणी होती है। इसीलिए बच्चा भी सुने, बूढ़ा सुने, कोई सुने, यदि आप सुनते रहेंगे तो संतवाणी का काम है क्रेन के तरह वो खींच करके अपने केंद्र पर ले जाए। ये प्रभाव पड़ता है। सब कोई भले संतवाणी का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं धीरे धीरे समझेंगे भी और वहाँ तक जाएंगे। संतवाणी का जो गुण है वहाँ तक खींच करके ले जाए। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। एक घटना पंजाब की है। बाबा नानक साहब सत्संग करते थे, उसमें सभी वर्ग के व्यक्ति आते थे, बच्चा, बूढ़ा, पढ़ा लिखा सब। एक छोटा सा लड़का आता था और बराबर आता था। बराबर आने के कारण तो परिचय भी हो जाता है, पहचान भी हो जाती है। कोई बराबर आएंगे तो पूछ भी लेते हैं कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, और पहचान भी हो जाती है। तो बाबा नानक एक दिन उस बच्चे से पूछ दिए, अरे बाबू, ये बड़े बड़े आदमी जो हैं, ये तो मेरी बातों को सुनते समझते हैं, इसीलिए बराबर सत्संग में आते हैं, लेकिन तू तो ना मुन्ना बच्चा है जी, तू बराबर सत्संग में आता, तू क्या सुनता समझता, क्यों आता है जी? अब बच्चा जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं माँ को देखता हूँ कि वो मोटी मोटी लकड़ियों को जब चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान वो देर से मरेंगे, और जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो तो पतली टहनियों के समान है, जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए मेरे मन में हुआ कि सत्संग कर लेता हूँ। बाबा नानक ने, तू बच्चा नहीं, तू तो बूढ़ा है जी। वास्तव में सत्संग को तुमने ही समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कूच कर जाएंगे कोई पता नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार से सबको जाना होगा एक दिन। कहते हैं सब कुछ आपके जीवन में मिलता है, धन संपत्ति परिवार, यदि सत्संग नहीं मिलता है तो आपका जीवन कैसा है? एक संतवाणी के माध्यम से सुनाता हूँ। संत सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं? तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, बनिता सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। अब देखिए कितना अच्छा बतला रहे हैं। और क्या कहते हैं? लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। विशेषता बतला रहे हैं सत्संग का। कहते हैं आपको भाई मिल जाएगा, अच्छा जमीन मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, घर मकान मिल जाएगा,
हाथी घोड़ा मिल जाएगा, पूरा राज्य साम्राज्य मिल जाएगा, यहाँ तक कह दिए कि वैकुंठ लोक भी मिल जाएगा, स्वर्ग लोक भी मिल जाएगा। यदि संत समागम नहीं मिला तो सब मिलना बेकार हो जाएगा। इसलिए संत समागम की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग जिनको मिल जाता है समझिए उनके भाग्य का उदय होता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। एक बार कबीर साहब के पास बैकुंठ लोक से विमान आया, तो जो पार्षद था प्रार्थना किया कि महाराज ये बैकुंठ लोक का विमान है, विष्णु भगवान ने भेजा है आपके लिए, आप पधारिए और चलिए बैकुंठ लोक। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे बैकुंठ लोक। पार्षद बड़ा आश्चर्य से पूछता है, जब जन्म जन्म तक जतन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तब बैकुंठ लोक मिलता है कहीं किसी को, और आपके पास बैकुंठ लोक का विमान आया, जाना नहीं चाहते हैं? बड़ा विचित्र बात है। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं आप नहीं जाएंगे? एक बच्चा है जो समझदार बच्चा है, उसको आप खिलौना देते हैं, तो खिलौना दे रहे हैं, वो बच्चा कहता हम नहीं लेंगे ये खिलौना। तो कहें क्यों? बोले नहीं इससे भी बढ़िया खिलौना होता है, आप ठगते हैं, ये इतना छोटा मोटा खिलौना हम नहीं लेंगे। तो बच्चा उस खिलौना को लेने से मना इसलिए करता है, उसको विशेष खिलौने का पता है, नहीं तो वो तो चट से ले लेगा, खेलने लगेगा। ठीक उसी तरह से कबीर साहब मना क्यों करते हैं वैकुंठ लोक जाने से? इसलिए मना करते हैं वैकुंठ लोक से विशेष लोक स्थान का पता है कबीर साहब को। कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। अब साधु संग में देखिए कैसा सुख मिलता है। कहते हैं वह सुख मिलता है जो वैकुंठ में नहीं मिलता है, क्योंकि वह जो लोक है पुनरागमन वाला है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, यदि वह मिल भी जाए, प्रयत्न पूर्वक प्राप्त भी कर लें, तो कहते हैं पुनरागमन वाला है। लेकिन यदि साधु समागम मिल जाए, कहते ये सुख जो है ये अद्भुत सुख है, यह सुख कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संग करना चाहिए साधु का। साधु किसे कहते हैं? साधु के विषय में बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है। एक कोई सज्जन उनके पास गए, सज्जन जिज्ञासा करते हैं कि आप जोगी किसे कहते हैं? तो जिज्ञासा के समाधान में बाबा नानक ने क्या कहा? जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, जोग न सिंगी बाइये, गल्ली जोग न हुई। बाबा नानक ने कहा जोग न खिंथा, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। जोग न डंडे, लंबा डंडा हाथ में ले लेने से कोई योगी नहीं होता है। कहते हैं बाल बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है, बाल मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है, दाढ़ी बढ़ाने से कोई जोगी नहीं होता है, कुंडल पहन लेने से कोई जोगी नहीं होता है। अब जिज्ञासु ने कहा कि महाराज जोगी होता कैसा है? बाबा नानक ने कहा एक दृष्टि करी, समसरी जाने जोगी कहिए सोई। कौन जोगी है? जो दोनों दृष्टि धारों को मिलाना जानता है, दृष्टियों की क्रिया करता है, वही योगी है। अन्यथा जो दृष्टियों की क्रिया नहीं जानता है, जो अंतर्मुखी नहीं है, जो साधना नहीं करता है, सिर्फ वेश विशेष से वह महात्मा योगी बना जरूर है, लेकिन गुरु नानक साहब के अनुसार वो योगी नहीं है। इसके लिए आप किसी वेश में रहिए। बाबा देवी साहब तो काला कोट पहनते थे, सफ़ेद भी नहीं, काला कोट, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो वहाँ देखिए साधक कितने बड़े थे। आसनी घिस गई थी ध्यान करते करते। बाबा देवी साहब को ध्यान करने में चूतर में ठेला हो गया था। कितने महान संत थे, अद्भुत संत थे, चमत्कारिक संत थे, अंतर्मुखी संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे।
तो यदि वेश विशेष से कोई साधु होता तो बाबा देवी साहब तो संत नहीं कहलाते, क्यों काला कोट पहनते थे। हम लोग चमकदार कपड़ा पहनते, बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनते हैं, दाढ़ी भी सजा सजा करके रखते हैं, बाल भी खूब बढ़िया से रखते हैं। कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी वेश में रहिए, किसी परिवेश में रहिए, किसी देश में रहिए, कहीं भी रहिए, यदि आप साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, सच्ची साधना, तो आप ही योगी हैं। हमारे जो दिनेश बाबू हैं, आप लोग गृहस्थ वेश में देखते हैं लेकिन बड़े विरक्त हैं, योगी हैं, साधक हैं, साधना करते हैं। ये लिबास ऊपर का पहचान है किसी के लिए, हमारे लिए भी, किन्हीं के लिए। घर में रह करके इतनी ऊंची साधना करते हैं। बहुत ऐसे महात्मा हैं जो जंगल में रह करके भी साधना नहीं करते, क्योंकि मैं जंगल में भी रहा हूँ। महात्माओं की वृत्तियों को मैंने देखा है, विचारों को भी देखा है। खाते थे बहुत, लेकिन साधना नाम की चीज नहीं थी। घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, ध्यान नहीं करते थे। लेकिन जो घर में रह करके ध्यान करते हैं तो असली योगी तो वही है, असली महात्मा तो वही है। इसलिए जो इस तरह के साधक होते हैं उसको सज्जन कहते हैं, वही सज्जन है। उन्हीं सज्जनों का संग करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि जो कहा है कबीर संगत साधु की, ऐसे जो सज्जन हैं, ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो साधक हैं, उनका यदि आप संग करिएगा तो कल्याण होगा। ऐसे साधक का जब सानिध्य मिलता है तो प्रेरणा मिलती है, प्रभाव पड़ता है। जो सानिध्य में आते हैं आभाएं मिलती है उनके सानिध्य का। तो ऐसे साधकों के सानिध्य में जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, अथवा जो समाज के लोग आते जाते हैं, उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। साधक होते हैं उसी को सज्जन कहा जाता है। वेश से पहचान नहीं होती है, बल्कि आचरण से पहचान होती है। जिनके अंदर में सत्याचरण है, सदाचरण है, जिनके अंदर में शिष्टता है, कहते हैं वही सज्जन होते, वही साधु होते हैं। संत मत में इसी तरह की बात कही जाती है। हमारे गुरु महाराज ने भी इसी बात को माना है। तो ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य मिलता रहे, आपका मार्गदर्शन सानिध्य मिलता रहेगा, तो मैं संत मत की सेवा करता रहूँगा और गुरु महाराज की सेवा करता रहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।